वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कंपोनेंट्स के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे। देखिए रिजल्ट क्या है। अगर हमें कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं और अगर हम एक कोई भी नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सेट लेते हैं तो सबसे पहले वो कंटेन्ड होगा किसी एक कंपोनेंट में एंड वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट में कंटेन होगा। मतलब क्या है इसका कि अगर हम एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं और ए हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, सबसे पहले हमने ये शो करना है कि जो ये नॉन एम्प्टी सेट है वो स्पेस के किसी ना किसी कंपोनेंट में कंटेन्ड होगा। अगर एक्स टाउ हमारे पास स्पेस है वो किसी ना किसी एक कंपोनेंट में कंटेन्ड होगा और सबसे पहले एग्जिस्टेंस शो करनी है कि हर कनेक्टेड सेट किसी ना किसी कंपोनेंट में कंटेन्ड होता है। सबसे पहले ये हमने शो करना है और फिर ये शो करना है कि जो हम ये फाइंड आउट करेंगे, जो ये कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे वो यूनिक होगा। फाइन। तो सबसे पहले अब हमने एग्जिस्टेंस से शो करनी है कि हर एक कनेक्टेड सेट स्पेस के किसी ना किसी कंपोनेंट में कंटेन होगा। तो इसके लिए हमें एक कंपोनेंट ए को कंटेन करने वाला एक कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम a नॉट इक्वल टू एम्प्टी, बी ए कनेक्टेड सेट ले लेते हैं। हम हमारी एक्स टाउ टोपोलॉजिकल स्पेस में हमने एक कनेक्टेड सेट लिया। तो अब हम a को कंटेन करने वाला एक कंपोनेंट ढूंढते हैं। तो हम एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं और उस कलेक्शन में हम सबसेट्स लेंगे x के सच दैट सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो a को कंटेन करते हों। सबसे पहले जो मेंबर्स लेने हैं वो हमने क्या लेने हैं, बस एक तरह से a के सुपर सेट्स लेने हैं। और दूसरा f क्या होना चाहिए हमारे पास, कनेक्टेड सेट इन x में। मींस ये कनेक्शन क्या लिया हमने, a को कंटेन करने वाले सारे के सारे हमने कनेक्टेड सेट्स ले लिए। कनेक्टेड ए को कंटेन करने वाले सारे के सारे कनेक्टेड सेट्स ले लिए इस कलेक्शन में। ठीक है। सबसे पहले हम ये शो करेंगे कि कलेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। देखिए ए हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है जो खुद ए को कंटेन करता है। इट मीन्स जो ए है वो हमारे पास इस कलेक्शन में तो बिलोंग कर ही रहा है। तो इट मीन्स जो ये कलेक्शन है सबसे पहली बात वो नॉन एम्प्टी तो होगी ही होगी। फाइन। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये मेंबर्स आ रहे हैं इस कलेक्शन में, इन सब की हम क्या कर देते हैं, यूनियन। और यूनियन करने के बाद जो मेंबर है वो हमने उसको 20 से डिनोट कर दिया। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हमें कंपोनेंट चाहिए था जो ए को कंटेन करता हो वो यही है। ठीक है। सबसे पहले देखिए जो ए है वो हर एक मेंबर में होगा इसके। इट मीन्स ए हमारे पास बी में कंटेन होगा। अब हमने सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि बी हमारे पास एक कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट मतलब वो एक कनेक्टेड सेट होगा और मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको कनेक्टेड प्रूफ करते हैं। अब देखिए जो हमारे पास ईच एफ बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में वो क्या है, कनेक्टेड है, वो एक कनेक्टेड सेट है और वो हमारे पास एफ में कंटेन कर रहा है। इट मीन ए सेट है हमारे पास, एक नॉन एम्प्टी सेट है जो एफ के हर एक मेंबर में कंटेन हो रहा है। तो दैट मीन्स जब हम उनकी इंटरसेक्शन करेंगे इस सेट में, तो जो ए सेट है वो तो श्योर है ना कि इंटरसेक्शन में आएगा ही आएगा क्योंकि वो हर एक एफ में है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो ए सेट होगा वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास इसका। तो दैट मीन्स जो हमने ये इंटरसेक्शन की है इन मेंबर्स की वो क्या आ गई, नॉन एम्प्टी आ गई। अगर कनेक्टेड सेट्स हमने लिए कलेक्शन, उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाती है, तो जब हम इन कनेक्टेड सेट्स की यूनियन करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कनेक्टेड सेट बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक
कनेक्टेड सेट बन जाएगा नेक्स्ट में। इसका हमने प्रूफ किया हुआ है पहले भी कि अगर हम कोई भी आर्बिट्री कलेक्शन ले लेते हैं, अगर उसकी इंटरसेक्शन जो है हमारे पास वो डिसजॉइंट आ जाती है कनेक्टेड सेट्स की, तो यूनियन करने के बाद भी हमें एक कनेक्टेड सेट मिलता है। तो ये हमने कनेक्टेड सेट जो है वो प्रूफ कर दिया। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये बी सेट हमने डिफाइन किया है वो एक कंपोनेंट होगा। तो उसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कि बी हमारे पास इज नॉट अ कंपोनेंट। कनेक्टेड तो हमने प्रूफ कर दिया, अब हम ये प्रूफ करेंगे कि वो एक कंपोनेंट नहीं है। अगर वो कंपोनेंट नहीं है तो दैट मीन्स जो बी है वो प्रॉपरली कंटेन्ड हो जाएगा किसी ना किसी कनेक्टेड सेट सी में। इसको जी मान लीजिए, वेयर जी क्या होगा हमारे पास एक कनेक्टेड सेट हो जाएगा। दैट इज बी है हमारे पास वो किसी ना किसी कनेक्टेड सेट में प्रॉपरली कंटेन्ड होगा। और यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया था कि जो ए है वो कंटेन्ड है बी में। तो यहाँ से देखिए ए सेट है वो कंटेन्ड है बी में और बी प्रॉपरली कंटेन्ड हो गया जी में। तो दैट मीन्स ए सेट है वो कंटेन्ड हो जाएगा जी में। तो देखिए जी हमारे पास क्या मिल गया, एक कनेक्टेड सेट है जो कि ए को कंटेन कर रहा है। जी हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है जो ए को कंटेन कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर जी ए को कंटेन करने वाला एक कनेक्टेड सेट है, बट ए को कंटेन करने वाले कनेक्टेड सेट हमने कहाँ पर ली हैं सारे के सारे इस कलेक्शन में। दैट इज जी हमारे पास बिलोंग कर जाएगा इस कलेक्शन में, मतलब कि वो इसका एक मेंबर होगा। तो अगर ये इसका मेंबर है तो दैट मीन्स जब हमने इनकी यूनियन की इन सभी मेंबर्स की तो जी इसमें भी होगा। दैट इज जो यूनियन का एक मेंबर होगा जी, जी हमारे पास इस यूनियन में क्या हो जाएगा उसका एक मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो जी होगा वो हमारे पास एक सबसेट हो जाएगा इस कलेक्शन का, और जी हमारे पास एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो सबसेट हो जाएगा हमारे पास बी का। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। देखिए ओके, अब देखिए यहाँ से जो बी सेट है वो सबसेट है हमारे पास जी का, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि जी सबसेट है बी का। तो इट मीन्स बी किसके इक्वल हो गया, जी के। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने तो माना है कि वो नॉट इक्वल है, बट यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि वो उसके इक्वल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने ये रॉन्ग सपोज कर दिया कि वो एक कंपोनेंट नहीं है। तो दैट मीन्स बी हमारे पास क्या होगा, एक कंपोनेंट होगा, वो किसी भी दूसरे कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड नहीं होगा। तो देखिए हमने एक कनेक्टेड सेट लिया था उसको कंटेन करने वाला एक कंपोनेंट हमें मिल गया कि ए जो है वो एक बी हमारे कंपोनेंट मिल रहा है वो उसमें ऑलवेज कंटेन होगा। अब हमने प्रूफ करना है कि जो ये बी कंपोनेंट है वो यूनिक होगा। तो मान लेते हैं इफ पॉसिबल जो हमारे पास ए सेट है इज कंटेन्ड इन सम अदर कंपोनेंट। मान लेते हैं कि जो ए सेट है वो किसी दूसरी कंपोनेंट में कंटेन्ड है, दैट इज B1 मान देते हैं, वेयर B1 हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है। अगर B1 हमारे पास एक कंपोनेंट है तो दैट मीन्स B1 हमारे पास क्या है, एक कनेक्टेड सेट है। तो दैट मीन्स B1 अब हमारे पास एक कनेक्टेड सेट है और B1 कंटेन कर रहा है A में, बट A को कंटेन करने वाले जितने भी कनेक्टेड सेट्स हैं वो हमने कहाँ लिए हैं, इस कलेक्शन में लिए हैं। तो दैट मीन्स फिर से B1 हमारे पास बिलोंग कर जाएगा इस कलेक्शन में। तो दैट मीन्स B1 सबसेट हो जाएगा हमारे पास इस यूनियन का, इस यूनियन का सबसेट हो जाएगा। तो दैट मीन्स B1 हमारे पास सबसेट हो जाएगा इस B का। अब देखिए
B1 सबसेट हो गया हमारे पास B का। B हमने प्रूफ किया है कि वो एक कनेक्टेड सेट है, और B1 हम क्या मानकर चल रहे हैं कि वो हमारे पास एक कंपोनेंट है, और B1 हमारे पास एक कंपोनेंट है और वो किसी कनेक्टेड सेट में कंटेन्ड हो रहा है। पर ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं हो सकता, ठीक है, विच मीन्स B1 किसके इक्वल हो जाएगा, B के, इन दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर हम कोई दूसरा ले भी लेंगे कि कोई दूसरे में कंपोनेंट में वो कंटेन्ड है, तो वो क्या होगा, खुद B ही बन जाएगा। दैट मीन्स B is a unique component which contain A set.